दोस्तों हमारे स्टॉक मार्केट ने निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो, पिछले 2 सालों में ना के बराबर रिटर्न्स दिए, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स दिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या निफ्टी में एक बड़ी रैली आ सकती है। डिटेल में बात करेंगे डाटा के साथ, क्योंकि डाटा जब हम समझते हैं तब फिर इधर उधर की बातों पर ध्यान ना देते हुए हमें क्लियरली डायरेक्शन पता रहती है कि स्टॉक मार्केट हमारा किधर जा सकता है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो मार्केट किधर जाता है, स्टॉक्स किधर जाते हैं, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, वैल्यूएशंस क्या होती हैं, कैसे विनिंग स्टॉक्स ढूंढते हैं, ये सब फिगर आउट करने के लिए हमारे पास थोड़ी बहुत तकनीकी जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे फिनग्रेड के इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग कॉन्सर्ट में, जो कि 4 और 5 जुलाई 2026 को हो रहा है बेंगलुरु में, आपके अपने शहर बेंगलुरु में। इनकेस आप बेंगलुरु में हैं तो जरूर से जरूर आइए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। यहाँ पे आप 2 दिन में काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और ध्यान रखिए, सिंस ये 2 दिन का इवेंट है तो यहाँ पे मैं ही नहीं, मेरे जैसे और भी कई सारे लोग आपको बहुत सारे जानकारियाँ देंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। तो जरूर से जरूर आइए बेंगलुरु में। इनकेस अगर आप हैं तो ये आपके लिए नो मिस इवेंट है। और यहाँ पे लंच और स्नैक्स भी आपके लिए दोनों दिन के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 में जब गिरावट हुई है तो गिरावट के बाद क्या हुआ है ये हम सब ने देखा है। चाहे 2020 की गिरावट हो, चाहे 2015 की गिरावट हो, चाहे इवन 2022 में गिरावट हुई थी, उसके बाद हम सब ने देखा है कि मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, राइट। तो मार्केट क्या करता है लॉन्ग टर्म में, हायर हाइज हायर लोज पैटर्न बनाता हुआ चलता है। अब सिंपल सी इस थ्योरीज के हिसाब से अगर मार्केट रीसेंट हाई से 1-2 साल इवन 3-4 साल से ज़्यादा नीचे चल रहा है, डज दैट मीन कि आगे एक रैली आएगी, या डज दैट मीन कि आगे एक बड़ी गिरावट आएगी? क्योंकि अगर बड़ी गिरावट ऑलरेडी मार्केट में हो चुकी होती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं से हमने हिस्टोरिकली रैली देखी है। तो ये फर्स्ट डाटा पॉइंट हो गया आपके लिए समझने के लिए कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। देखिए कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। कोई यहाँ पे फ्यूचर का ज्ञाता नहीं है, किसी को ये नहीं पता कि अगले सेकंड में क्या होगा। बट डाटा के हिसाब से, हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से मार्केट का बिहेवियर कैसा रहा है, उसके हिसाब से हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है और मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ अगर हम पिछले 6 महीने में देखें तो आप देखिए मार्केट में करीब 7% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं। पिछले 1 साल की यहाँ पे बात करें तो मार्केट में करीब 6 से 10% के आसपास नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में करीब 51% है। एंड पिछले ऑल टाइम हाई चार्ट पे अगर हम देखें तो करीब 2600% के आसपास रिटर्न्स देखते हुए मिल रहे हैं हमें। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मार्केट में वोलेटिलिटी, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, बट हिस्टोरिकली मार्केट ने लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स दिए हैं और ऑलवेज एक नए हाइज बनाए हैं। तो मार्केट में अगर पिछले 1-2 साल से गिरावट हो रही है तो यहाँ पे मार्केट अपने पुरानी बिहेवियर को रिपीट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे माइक्रॉन का शेयर देखें जो कि यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी पंपिंग देखी गई। और जब ऐसे चार्ट्स बने हैं, राइट, एकदम से 6-7 महीने में ही 10 गुना 20 गुना जब स्टॉक मूव हो जाता है तो उसके बाद से जो फाउंटेन वाली कहानी, राइट, या टोपी पहनाने वाली कहानी, ये जो हमारे 2 प्रिंसिपल्स हैं ये मोस्टली स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में, चार्ट में देखने को मिलते हैं। चाहे वो रिसेंटली अगर हम देखें तो स्पेस एक्स के केस में भी यही हुआ था। स्पेस एक्स में क्या हुआ, स्पेस एक्स में प्राइसेस $210 के आसपास पहुंच गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे भी वही टोपी पहनाने वाला पैटर्न निकल गया। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक्स में एक जब शार्प और सडन मूवमेंट होती है विदाउट एनी फंडामेंटल्स जस्टिफाइंग दैट, यानी कि अगर कोई $1 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन हर दिन पंप होने लगे तो उसकी अर्निंग्स भी तो उसी तरह की होनी चाहिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी तो उसी तरह की होनी चाहिए, राइट। तभी तो जस्टिफाई होता है कि हाँ भाई प्राइसेस मूव कर रहे हैं, चलो उसकी अर्निंग्स भी उसी हिसाब से। तो हमेशा फंडामेंटल्स हमारे लिए मैटर करना चाहिए, और फंडामेंटल्स के साथ अगर स्टॉक प्राइस मूव नहीं कर रहा है
तो वहाँ से कहीं ना कहीं की गिरावट की चांसेस होते हैं। अब देखिए जो स्टॉक प्राइस यहाँ पे, ये तो हो गया स्पेस एक्स का। अगर हम देखें यहाँ पे माइक्रोन का, तो माइक्रोन में देखिए शार्प मूवमेंट कब होती है? शार्प मूवमेंट तभी होती है जब प्राइसेस मूव करते हैं शार्पली, लेकिन उसके बाद शार्पली गिरावट भी होती है। देखिए हर बार शार्प मूवमेंट हुई है लेकिन शार्पली गिरावट भी हुई है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब एकदम से मूवमेंट हो जाती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं से बड़े इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए क्या चाहिए होता है उनको रिटेल इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं, उनको बायर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि वो सेल करकेंगे तो किसी न किसी को तो खरीदना है, राइट? तो खरीदेंगे कैसे लोग? तब वहाँ पे बातें आती हैं कि भाई फला स्टॉक जो है पिछले 1 महीने में 5 गुना चला गया है, पिछले 1 महीने में 200% रिटर्न्स दे दिए हैं। ये बातें फैला दी जाती है, फिर हर पान वाले हर दुकान वाले के पास ये चीज़ें डिस्कशंस में आ जाती हैं, और हमें भी फोमो के तहत लगता है कि भाई अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए मार्केट में जब हर कोई बात कर रहा हो, जैसे सिल्वर की रिसेंटली बातें हो रही थी, सिल्वर 4,10,000 रुपए के पार चला गया था, तो कहीं पे भी आप चले जाइए हर जगह भाई चांदी ले लिया कि नहीं, हर कोई छोटी छोटी रील्स बनाने लग गया था कि भाई चांदी की 1 किलो की बट्टियां हमारे पास है, सिल्लियाँ आप खरीद लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। हुआ क्या? हम सब ने देखा है 50% से ज़्यादा की गिरावट हो गई। अब यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ऐसे में हर कोई डरा हुआ है या नहीं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो जब मार्केट में लोग डरते हैं तो वहाँ से कहीं ना कहीं से बॉटम बनने की शुरुआत होती है, और जब मार्केट में लोग एक्साइटेड होते हैं तो कहीं ना कहीं से एक टॉप बन रहा होता है। इस बात को एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें समझ के चलना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके साथ ही साथ बिटकॉइन आप देखिए, तो पिछले 5 दिनों में 6% के आसपास की गिरावट हुई थी, पिछले 1 महीने में ही 22% के आसपास की गिरावट, 6 महीने में 27%, और पिछले 1 साल में 38% के आसपास की यहाँ पे गिरावट हुई है। हालांकि ऑल टाइम रिटर्न्स करीब करीब 18,000% के आसपास रहा है। तो चाहे बिटकॉइन हो चाहे किसी भी तरह का एसेट क्लास हो, बिटकॉइन में तो कोई भी फंडामेंटल्स है ही नहीं, बिन पेंदी के है वो, मतलब उसके पास कुछ है ही नहीं, फंडामेंटल्स बिजनेस है ही नहीं। बस ये है कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ कॉइन्स हैं या टोकन्स हैं, आप जो भी कह लीजिए, क्रिप्टो करेंसी है। ये लिमिटेड नंबर्स की डिमांड जैसे जैसे बढ़ाई जाती है वैसे वैसे प्राइसेस बढ़ते हैं, डिमांड जब कम हो जाती है लोग पैनिक में आते हैं तो प्राइसेस गिर जाते हैं। तो ये हमने देखा है कि हर बार 50-60% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है बिटकॉइन में। तो अब यहाँ पे देखें तो रीसेंट हाई जो था वहाँ से एक बहुत अच्छी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ से जब गिरावट हुई थी तो इसके बाद एक नया हाई बनाया था, यहाँ से जब गिरावट हुई थी तो इसके बाद एक नया हाई बनाया था। तो ये तो एक बिहेवियर है, राइट? चाहे बिटकॉइन हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कहीं भी हो, अगर थोड़ी बहुत वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बनी रहती है तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं से प्राइसेस ऊपर मूव करते हैं, हिस्टोरिकली हमने देखा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ नैस्डैक अगर हम देखें तो पिछले 5 दिनों में 5% की गिरावट तो हुई है, लेकिन पिछले 6 महीनों में अगर हम देखें तो करीब करीब 8% ऊपर है, पिछले 1 साल में देखें तो ऑलरेडी 25% ऊपर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक तरफ तो हमारे NSE और BSE में दोनों में पिछले 2 सालों से ना के बराबर रिटर्न्स, यानी कि सितंबर 2024, तो यहाँ पे सितंबर 2024 कहाँ है? सितंबर 2024 यहाँ पे सितंबर 2024 करीब करीब 16,690 के आसपास था नैस्डैक, और अभी करेंटली 25,000 के आसपास चल रहा है। तो सितंबर 2024 से यूएस स्टॉक मार्केट में लोग पैसा डाल रहे हैं। FII हमने देखा है कि हमारे जो कुछ खास लोग थे जिन्होंने कहा था कि भाई स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स ने थाम रखा है मार्केट को, तो उसके बाद हमने FIIs को जाते हुए देखा। हालांकि उसके पहले से भी FIIs जाते रहे, बट वो FIIs जाते थे तो आ जाते थे, यहाँ पिछले 2 साल से नहीं आए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है हमारे फंड हाउसेस के लिए एंड बाकी हमारे जो स्टॉक मार्केट के प्लानर्स होते हैं उनके लिए कि कैसे FIIs को वापस लाया जाए। तो FIIs जनरली स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट देखते हैं, इंटरेस्ट उनको जहाँ पे ज़्यादा मिलता है वहाँ पे जाते हैं, और मार्केट जहाँ पे गिरा होता है वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि मार्केट जब गिरा होता है तो उनको वैल्यूएशंस मिलती है और वहाँ से उनको शॉर्ट टाइम में कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट अच्छा मिलता है, यानी कि रिटर्न्स अच्छे मिलने के ऑप्शंस रहते हैं। अब एक तो ऐसे में यहाँ पे देखें कि नैस्डैक में पिछले 1 साल में ही 20-25-30% के आसपास का अपवर्ड मोमेंट इनके लिए एक सेफ हेवन बन चुका था। अब कहीं ना कहीं से अगर बिटकॉइन में गिरावट होती है, नैस्डैक में गिरावट होती है, हर जगह प्रेशर बनता है, गोल्ड में गिरावट होती है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट एक अट्रैक्टिव जोन में उनको दिखाई देगा। ऐसे में हो सकता है कि वो इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ आने का रुख
करें। ऐसे में अगर हम यहाँ पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी लेवल देखें, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी लेवल जब जब हाई होता है तब तब कहीं ना कहीं से मार्केट पर प्रेशर देखने को मिलता है। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी लेवल Q3 2025 के बाद से थोड़ा सा ईज आउट हुआ है, थोड़ी सी इसमें कमी देखने को मिली है Q1 FY 2026 तक, और इसकी मेन वजह रही है ईरान यूएस के बीच में जो भी थोड़े बहुत डील्स हुए हैं उसका असर। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ अगर हम यूएस बॉन्ड यील्ड्स देखें तो यहाँ पे पिछले 1-2 साल में करीब करीब 4.3% के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि लेटेस्ट हाई यहाँ पे पहुँच गया था करीब 4.7% के आसपास। तो जब जब यूएस बॉन्ड यील्ड्स 5, 10, 12% के आसपास पहुँचे तब तब स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं से गिरावट देखने को मिली। देखिए सिंपल सी चीज़ें होती हैं, अब इसको अगर आप समझेंगे राइट, तो मार्केट में अगर मान लीजिए 2 चीज़ें हैं, 2 ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन I1, एक दूसरा है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन I2। I1 आपको यहाँ पे एक तरह से श्योर शॉर्ट मान लीजिए 6 से 7% का रिटर्न्स दे रहा है अगले 1-1.5 साल में, क्योंकि बॉन्ड यील्ड का मतलब है इंटरेस्ट राइट। 6-7% मान लीजिए वहाँ पे बॉन्ड यील्ड पहुँच जाता है या 10% पहुँच जाता है, और मार्केट वहीं पे अनिश्चितताओं का खेल है राइट। मार्केट में पता नहीं है कि कभी वो 10% भी हो सकता है, कभी वो 15% नेगेटिव भी हो सकता है। अब मार्केट पिछले 6-7 महीनों से ना के बराबर रिटर्न्स दिए, तो अब यहाँ पे ऐसे में बॉन्ड यील्ड्स अगर 8-10% मिल रहे हैं तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेफ हेवन्स की तरफ जाते हैं। वो सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में चांस लेने से अच्छा है बॉन्ड्स में पैसे डाल दो, और बॉन्ड्स में वो चले जाते हैं। तो ऐसे में मार्केट पे कहीं ना कहीं से प्रेशर पड़ता है, क्योंकि मार्केट से ही पैसा निकल कर यहाँ जाता है उनका, क्योंकि बड़ा पैसा लगा होता है। तो ये चीज़ें एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर हमें समझ में आती है राइट, तब हम वहाँ पे समझ रहे होते हैं कि जो चार्ट हम देखते हैं यूएस बॉन्ड यील्ड्स का कि वो 4% पहुँच गया, वो 3%, 2% पहुँच गया, तो मार्केट में पैसा जा सकता है। अगर वो 8-10% पहुँच गया तो मार्केट से पैसा निकल के बॉन्ड में आ सकता है। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें इंडिया के इंटरेस्ट रेट्स, तो यहाँ पे करीब करीब 5.25% के आसपास देखने को मिला है। पिछले कुछ समय से इसे रिड्यूस या इंक्रीज नहीं किया गया है। एक समय पे 2023 में करीब 6.5% के आसपास थे, अक्टूबर 2018 के आसपास यहाँ पे 6.5% के आसपास थे। तो इंडिया का रेपो रेट, जब रेपो रेट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं से लोन्स में कमी आती है, लोन्स लेने वाले को कमी आती है, लेकिन रेपो रेट में गिरावट होती है तो लोग ज़्यादातर लोन्स लेने की कोशिश करते हैं, होम लोन्स वगैरह लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन्स वगैरह मिल जाते हैं। तो ऐसे में ये जो डाटा रहता है राइट, इंटरेस्ट रेट का या रेपो रेट का, ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट डाटा रहता है ये समझने के लिए कि मार्केट में क्या चल रहा है और मार्केट में क्या आ सकता है आने वाले समय के लिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे गोल्ड का अगर हम देखें तो पिछले 1 साल में ही गोल्ड रेट जो है करीब करीब 50,000 रुपये आसपास 10 ग्राम अपने रिसेंट ऑल टाइम हाई से 1,84,000 रुपये था, और करंटली देखें तो 1,44,000 रुपये के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 40-50 हज़ार रुपये की गिरावट इसमें गोल्ड में जब जब गिरावट हुई राइट, इतनी बड़ी गिरावट जो है पहली बात तो बहुत कम बार हुई है, और जब जब इतनी बड़ी गिरावट हुई है तो इससे बड़ी एक रैली देखने को मिली है। ठीक है, गोल्ड और स्टॉक मार्केट का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से स्टॉक मार्केट के प्राइसेस गिरते हैं, स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो गोल्ड के प्राइसेस गिरते हैं। बट यहाँ पे पिछले कुछ समय से ये थ्योरीज जो है काम करती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। गोल्ड भी भाग रहा था, मार्केट भी भाग रहा था, गोल्ड भी गिरने लगा, मार्केट भी गिरने लगा। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ सिल्वर के प्राइसेस देखें तो 4,10,000 रुपये के ऊपर थे यहाँ पे सिल्वर के प्राइसेस जनवरी 2026 में, लेकिन करंटली देखें तो 2,40,000 के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इसमें भी एक बहुत बड़ी गिरावट हुई है। और सिल्वर के प्राइसेस आप देखिए तो जनरली बहुत कम रेट से बढ़ते थे, लेकिन 2024 के बाद से, अगस्त सितंबर 2024 के बाद से जब स्टॉक मार्केट में प्रेशर हुआ इंडियन में, तो गोल्ड एंड सिल्वर पंप हुआ था। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल जो है ना रिलेशनशिप, ये एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अगर हम समझते राइट, तो हमें समझ में आता है कि पैसा कहाँ पे जा रहा है, स्मार्ट मनी कहाँ पे जा रहा है, बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम वैल्यूएशंस देखें स्टॉक मार्केट की, करंट वैल्यूएशंस देखिए, स्टॉक मार्केट में प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि हमें वैल्यूएशंस बताती है कि स्टॉक मार्केट अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो स्टॉक मार्केट का निफ्टी का 20.75 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है, और रिसेंटली अगर हम देखें तो ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है राइट, यहाँ पे आप देखिए तो 20 के नीचे चला गया था 8 जून 2026 के,
आसपास। और इसी के बाद थोड़ा सा हमें स्टॉक मार्केट में रिवर्जन भी देखने को मिला। तो जब जब मार्केट में 20 से कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो चला जाता है, इनफैक्ट 12-13 के आसपास जब चला जाता है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो जाता है और वहाँ से एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलती है। लेकिन जब जब 24, 25, 26, 27, 28 के ऊपर चला जाता है, तब तब मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सब बातें अगर हमें पता है, राइट, डाटा अगर हमें समझ में आ रहा है, तो फिर हमें इधर उधर की बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। हमें पता होता है कि भाई मार्केट पिछले 2 साल से गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं से आगे खुशखबरी देखने को मिल सकती है। तो फिर हम डाटा को समझते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं, ना कि कल को किसी ने फिर से वॉर शुरू कर दिया तो हमें लगेगा कि फिर से कहीं ना कहीं से गिरावट हो सकती है मार्केट में। तो गिरावट है, वोलेटिलिटी छोटे समय के लिए होती है, बट लॉन्ग टर्म में हमने हिस्टोरिकली देखा है कि मार्केट ने ऑल टाइम में हायर हाइज हायर लोज पैटर्न ही दिए हैं। तो शॉर्ट टर्म में बुलिश या बियरिश अप्रोच रखना एक सही इन्वेस्टिंग अप्रोच नहीं होती है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फोकस करना चाहिए आपको बिजनेस की क्वालिटी पर, लॉन्ग टर्म की SIP मोड की इन्वेस्टमेंट पर एंड एसेट एलोकेशन पर। तो अब इस डिस्कशंस के बाद आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट में एक बड़ी रैली हो सकती है या स्टॉक मार्केट यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिखाएगा? वीडियो कैसी लगी आपको? कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। और ये जो हमारा 4 और 5 जुलाई को इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग का कॉन्सर्ट है, अगर आप बैंगलोर में हैं तो इसको अटेंड करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके लिए 2 दिन की बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग रिलेटेड लर्निंग्स होने वाली है। और हाँ, लंच एंड स्नैक्स जरूर से जरूर रहेंगे।